गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज दोबारा हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स करेंगे। कल वाले क्लास में हमने आपको कुछ सम्स बताया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। तो उसके बाद वाले क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। होप दैट कि आप लोगों को कल का क्लास समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, इवैल्यूएट है ना। इवैल्यूएट करना है हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। तो एक एक करके हम बताते हैं आपको। 3/5 टू द पावर -2। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि जब भी आपको बाहर में माइनस दिखे, यानी पावर में माइनस दिख रहा है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको हम चेंज कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 5/3, और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। क्लियर हुआ कि जब भी आप किसी नंबर के पावर में माइनस देखेंगे तो आप ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बन गया 5/3 टू दी पावर स्क्वायर। नाउ हम लोग इसे ओपन करेंगे, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन, -3 टू द पावर -3। अब आप देखिए कि पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3/5 था, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नंबर था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं सेकेंड लाइन में लिखता हूँ, बाई 1 ले लीजिए टू दी पावर -3, जिससे कि आपको इजी लगेगा। नाउ वापस यहाँ फिर से हम पावर में माइनस देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, जस्ट हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो उसे नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हम क्या लिखेंगे, 1/-3, और यहाँ जो है ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। फिर हम इसे ओपन करेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और माइनस है उसका क्यूब, यानी कोई भी नंबर यदि ऑड होगा और साइन माइनस है तो वो हमेशा माइनस ही होगा। और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 27। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बता रहा है, 2/3 टू दी पावर -4। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। किस तरह से इसे बनाएंगे हम लोग, वापस मैंने यहाँ पर क्या देखा कि माइनस है, पावर में माइनस है, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 3/2 टू दी पावर 4 कर दिया। नाउ इसे ओपन करेंगे तो 3 के पास भी 4 आ जाएगा और 2 का पावर भी 4 आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 3 टू दी पावर 4। कल वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर याद करने, तो 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 3, 9, 27 एंड 81। तो ये आपका कितना हो गया, 81, और 2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16। तो ये आपका आंसर आ गया। चीज़ें क्लियर हो गई। तो पहला 3 क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा कि पावर जो था वो माइनस में था, उसे हमें किस तरीके से ब्रैकेट वाले को रेसिप्रोकल करना है और उसे पॉजिटिव बना देना है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक टाइप का बताया। अब चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चंस यहाँ लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या दिया, 2 टू दी पावर -1, 4 टू दी पावर -1, 3 टू दी पावर -1, और यहाँ भी -1 दिया ब्रैकेट में। तो सबसे पहला काम, जैसे अभी पहला 3 क्वेश्चंस बनाए थे उसी तरीके से आप सोचिए कि 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इसे 1 मान लेंगे, तो 2/1 हो जाएगा। फिर टू दी पावर -1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4/1 टू दी पावर -1, यहाँ भी हो जाएगा 3/1 टू दी पावर -1। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी लगेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जब मैं यहाँ समझ गया कि पावर माइनस में था, रेसिप्रोकल करना है, 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4,
फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर -1, राइट। नाउ 2, 4 एंड 3 इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 4 एंड 3, 2 से कर किया यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 12। फिर हम यहाँ पर 12 लिखते हैं। 2 के टेबल में 12 6 टाइम, 6 1 जा 6। 4 के टेबल में 12 3, 3 इंटू 1 3। फिर 3 के टेबल में 12 4, 4 1 जा 4। और बाहर अभी तक हमने -1 ही रखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, इसको यहाँ लिखते हैं। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13/12 टू दी पावर -1। एंड फाइनली इसमें क्या लिखने वाले हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/13 टू दी पावर 1, यानी अब इससे हम 1 लिखे या ना लिखे बराबर हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 12/13। तो चीज़ें क्लियर हो गया आपको, किस तरह से समझ में आ गया, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें फिर से इवेल्युएट करने बताया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जा रहा है 81/16 टू द पावर -3/4। फिर से आप समझ गए होंगे कि पावर में माइनस आ गया, तो सबसे पहले हमें 16/81 कर लेना है और ये 3/4। फिर हमें ये देखना है कि 16 2 टू दी पावर क्या होता है 4, और 81 क्या होता है 3 टू दी पावर 4। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, और बाहर में क्या लिखा मैंने 3/4। फिर आप देखिए एक फॉर्मूला था, तो यहाँ पर जब मैंने दोनों के पावर में 4 देखा तो 2/3 लिखा, और इस दोनों 4 को मैंने बाहर में लिखा इनटू जो पहले से 3/4 था उसे मैंने लिख दिया। क्लियर हुआ। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, राइट। सो 2/3 टू द पावर 3 बचा। सॉरी, नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 8/27, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए कहीं पर कोई डाउट हो सॉरी तो पूछिएगा। इस तरह से हमने जो भी आज पावर माइनस में था उसे किस तरह से चेंज करना है वो चीज़ें हमने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा दिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में फिर से क्या है, इवेल्युएट है। क्वेश्चंस क्या है देखिए, 4 टू दी पावर 0 4 स्क्वायर -2 क्यूब इंटू 3 टू दी पावर -2। इसे हम नॉर्मल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 4 टू दी पावर 0, कल क्या सिखाया था एक फार्मूला आपको कि a टू दी पावर 0 विल गिव यू 1, ऐसा एक फार्मूला था। तो हमने 4 टू दी पावर 0 को क्या लिखा 1 लिखा। 4 स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 टू दी पावर -2। अगेन एक फार्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा a टू दी पावर -1 विल गिव यू 1/a, ये फार्मूला हम लोगों ने कल सीखा था। तो अब यदि हमारे पास यहाँ पर 3 टू दी पावर -2 आ गया तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। 1 + 16 17, 17 से 8 चला गया 9 इंटू 1/3 स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, 1/3 स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, 9 9 कैंसिल, सो 1 इज द आंसर, राइट। एक एक स्टेप में आपको समझाते जा रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बता रहा है, थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। इफ 12/13 टू द पावर 10, अगेन 12/13 टू द पावर स्क्वायर, 12/13 टू द पावर 2x, और हमें बोला गया कि आप x निकालिए। नाउ हाउ विल यू सॉल्व x, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए कि इक्वल टू के पहले मल्टीप्लाई का साइन है और दो बेस सेम है, यानी 12/13 12/13 ये दोनों सेम है।
तो मैंने बेस 1 लिखा। पावर को क्या करना था, प्लस करना था। याद है ना कल वाले फार्मूला, am इंटू ए एन, यानी जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, और उसी फार्मूला को मैंने यहाँ अप्लाई किया। करेक्ट। नाउ 2 बेस का 1 आ गया 10 + 2, और यहाँ पर 12/13 टू द पावर 2x। अब क्या देखता हूँ कि बेस कैंसिल हो जाएगा, इस ध्यान रखिएगा। 10 + 2 12 = 2x। नाउ 12 = 2x और 2x = 12, x = 12/2, x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ गया आपका आंसर। ये एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए अलग था आज कि हाउ टू फाइंड x। तो x फाइंड करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बता रहा है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट बता रहा है 2 to the power 0, 3 to the power 0, 1/4 to the power 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका बेस मैं इतना क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको आने वाले क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप प्लीज एक एक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। राइट। 2 to the power 0 ये आपको पता है 1 होगा, 3 to the power 0 1 होगा, प्लस 1/4 to the power 0 ये भी 1 होगा, और आंसर क्या हमारा आ गया 3। बेस का बिल्कुल समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है वो। फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करेंगे, कहाँ पर कौन सी फार्मूला अप्लाई होगा वो आपको क्वेश्चंस बनाते बनाते याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 to the power 4 इंटू 4 का क्यूब 4 का x फाइंड x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सोचिए आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेस हमेशा आपको छोटा कर लेना है, यानी 2 to the power, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर है ना, और 2 the power 3। फिर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 2 the power x। क्लियर हो गया। अब आप इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कि आपको 2 ही 2 दिख रहा है, तो 2 to the power 4। नाउ व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट 2 3 जा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 का x आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों बेस सेम है, पावर को मैंने ऐड किया, 2 to the power 2x। सो 2 to the power 4 + 6 10, 2 to the power 2x। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, 10 = 2x और 2x = 10, और आप आसानी से x निकाल सकते हैं 10/2। द आंसर इज 5। क्लियर हुआ। तो आज 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने x निकालने का सीखा, नंबर 7 क्वेश्चन एंड नंबर 9 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का मैं बता रहा हूं, इवैल्यूएट 25 × t² / 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट होप ये क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। फिर से आप देखिए 25 का क्या लिखने वाले हैं, 25 का लिखेंगे 5² × t² / 5²। नाउ इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 5 आ गया, एक लिखूंगा, ये जो 2 है वो 2 के पास चला गया इंटू t²। तो 5 2 से 2 चला गया 0 इंटू t², और 5 to the power 0 क्या होगा 1 इंटू t², एंड योर फाइनल आंसर इज t²। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो आज वाले क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। कल भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मैंने आपको आज पार्ट 2 करवाया। कल वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 करवाया था, आज वाले वीडियो में मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ आपको। राइट। ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए, जो डाउट होगा वो मुझे आप बताएंगे, और इसके बाद वाले क्लास में नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा पार्ट 3 का, तो इससे बड़े क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट। चलिए फिर आज का क्लास ओवर। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताइएगा। बाकी आप सभी को प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। कल वाले क्लास का भी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।